नमस्कार दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26 मार्च की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। नॉस्ट्रेडमस टैरो लिए हैं मैंने। लेट्स टॉक अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 26th ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ अस एंड लेट्स सी द एनर्जी फर्स्ट। ओके, 26 March 2022 guides angels, what is going to happen, what do we need to know? 26th March 2022, wow, many cards just turned around. बिल्कुल एक सेकेंड में सब पलट गए, तो आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम एंड एनर्जी हमारे लिए। सबसे पहला 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो लव का, केयर का, अफेक्शन का, कनेक्टिविटी का, चॉइसेस का कार्ड भी होता है। और अगर आप ये 2 ऑफ कप्स देखें तो यहाँ पे एक टियारा की तरह आपको दिखाई देगा, क्राउन की तरह। बीच में एक हार्ट है और यहाँ पे एक फ्लावर सिंबल जो है, जो हमारे चार्म्स में भी आता है, वो दिखाई देगा आपको। सो हार्ट दैट इज़ प्रोटेक्टेड, एक हार्ट जो प्रोटेक्टेड है और जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। सो सबसे पहले तो आई थिंक यू विल हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन आपको किस तरफ जाना है। सो डू यू वांट टू गो टुवर्ड्स द वर्ल्डी थिंग्स, आप दुनियादारी की तरफ जाना चाहते हो, जो आपके फिजिकल वर्ल्ड की ज़्यादा चीज़ें हैं उनकी तरफ जाना चाहते हो, या आप अपनी सोल को सुनना चाहते हो। तो एक वो डिवीजन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है ऑन 25th की एनर्जी, कि आप किसकी बात को ज़्यादा सुनना चाहते हो, अपनी फिजिकल वर्ल्ड की या अपनी सोल की। दूसरा, अपने हार्ट को प्रोटेक्टेड रखें और चॉइसेस जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान से करें, बिकॉज चॉइसेस बहुत मैटर करने वाली हैं। दूसरा कार्ड जो है ये 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक्चुअली वर्क करने का, हार्ड वर्क करने का और वर्क को आगे ले जाने का कार्ड होता है। लेकिन अगर ये कार्ड आप देखें तो ये दुनिया एक तरह से ग्लोब है, पीछे पूरा वर्ल्ड का ग्लोब है, और उस ग्लोब के एक तरह से जाली बनी हुई है और उसके पीछे एक पर्दा है जहाँ पे एक्चुअली देयर कुड बी अ विंडो, लेकिन वो विंडो जो है वो पर्दे में बंद है और पर्दा के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली जाली बनी हुई है, अर्थ के आकार की, धरती के आकार की। और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है जिसने इस तरह की मुद्रा जो है वो की हुई है, और मुद्रा करके, मुद्रा के उसमें वो बैठा हुआ है। ये मुद्रा आई थिंक कनेक्टिविटी, डिवाइन कनेक्टिविटी, हीलिंग और प्रोटेक्शन की होती है। और एक और मुझे चीज़ ऐसी लग रही है जैसे ये टेलीपैथी में है। अगर आप इसका एक हाथ देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोन पे बात कर रहा है, बट जैसे ये टेलीपैथिक एनर्जी में है और ये हीलिंग की एनर्जी में है, लेकिन ये किसी जगह पे क्लोज्ड है। उसके सामने रास्ता तो है लेकिन वो रास्ता फिर भी बंद है। तो मुझे एक चीज़ जो दिखाई दे रही है इस कार्ड से वो ये कि आपकी एक तो किसी के साथ कोई बात या किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। तो हो सकता है कि कोई आपको कॉल करे, कनेक्ट करे, जिसको किसी हेल्प की ज़रूरत हो और आपके अंदर वो एबिलिटी हो कि आप उस पर्सन को हेल्प कर सको, लेकिन आप खुद भी कहीं सेम सिमिलर सिचुएशन पे स्टक फील कर रहे हो, और बिकॉज आप उसको हेल्प करो आपकी अपनी सिचुएशन जो है वो भी रिजॉल्व हो जाए। तो एक ये चीज़ मुझे एनर्जी जो है वो लग रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड की एनर्जी में कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जिसकी कम्युनिकेशन जो है आप तक आए और आप पे इम्पैक्ट करे, बिकॉज ये 8 और 2 10 का एनर्जी, 10 एनर्जी बनती है। नेक्स्ट कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक्चुअली तो क्लोज्ड होने का कार्ड होता है, अपने आप को बंद करने का कार्ड होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत डिफरेंट कार्ड है। यहाँ पे पीछे आपको एक अलग तरह की आकृति या अलग तरह का क्लोज्ड स्पेस दिखाई देगा, और वहाँ पीछे आपको पानी या रिवर जो है उस तरह का, आकाश और रिवर उस तरह का एनर्जी जो है वो दिखाई देगी। 2 बियर्स हैं और ये एक को दाना दे रहा है और एक की तरफ इसने वो पूरी लकड़ी पकड़ी हुई है, और यहाँ पे कबूतर जो है वो यहाँ से गेहूं या जो भी धान जो भी है ये वो खा रहा है, राइट। बट ये बियर जो है ये वेट कर रहा है, पेशेंटली वेटिंग फॉर इट्स टर्न। लेकिन ये इतना ऑक्यूपाइड है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट दिस पर्सन इज डूइंग कि वो उठ के नहीं जा सकता है यहाँ से। ये 2 डॉग्स भी हो सकते हैं, ये उठ के नहीं जा सकता है यहाँ पे, बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट दिस पर्सन इज डूइंग। एक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 25th की एनर्जी है जहाँ पे आपको दूसरों के लिए कुछ चीज़ें करनी है। दूसरा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ ऐसी, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप सबके लिए कुछ कुछ कर रहे हो लेकिन खुद आप एक सैड एनर्जी में हो, खुद आप एक स्टक एनर्जी में हो, बिकॉज आपको इतना सब कुछ करना है, आप मूव नहीं कर पा रहे हो। तो कौन सी वो सिचुएशन है, क्या है वो जहाँ पे आप मूव करना चाहते हो लेकिन मूव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का, वो एक्चुअली मूवमेंट का कार्ड है। और ये मूवमेंट जो है वो फिजिकल भी हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है। मतलब
आपके अंदर की मूवमेंट भी हो सकती है। एक घोड़ा है, उस पर एक पर्सन है, उसके हाथ में एक ईगल है और वो पीछे वर्ल्ड का मैप आपको दिखाई देगा, घोड़ा दिखाई देगा, अ पर्सन यहाँ पे जो एक तरह से कुंभ राशि की तरह मुझे ये लग रहा है, जो उल्टा लटका हुआ है। एंड यू सी सो मैनी थिंग्स बिहाइंड एंड दिस पर्सन इज ऑन अ गो। ये पर्सन जो है वो ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आइडियली 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो फाइट की एनर्जी, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी, इस तरह की एनर्जी होती है। बट यहाँ पे मुझे मूवमेंट एंड आई फर्स्ट टाइम आई realize there is a S written here. So first ये जो एनर्जी है ये ईगल आई की एनर्जी है, चीज़ों को ध्यान से देखने की एनर्जी है, एंड देन टेकिंग दो स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड. सो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ने की एनर्जी जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू स्टार्ट मूविंग विद दैट. ये नेक्स्ट कार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है. 5 ऑफ कप्स का कार्ड यूजुअली जो होता है वो शो करता है कि किसी चीज़ में आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, उदास फील कर रहे हो, बट देयर इज़ अ बेटर थिंग coming your way. ना ये कार्ड अगर आप देखेंगे एक किंग है जिसके सर पे क्राउन है और वो कुछ बुक जो है वो रीड कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको सिर्फ बाल, पूरे बॉडी पे उसके बाल दिखाई देंगे. तो ये या तो ये किंग जो है इसको किसी तरह का श्राप है और उसकी वजह से ये इस तरह से हो गया है. और मुझे अचानक से हातिम ताई मूवी याद आ गई. किसी तरह का श्राप है और इस तरह उसकी वजह से ऐसा हो गया है, या फिर ये इसी एनर्जी में बहुत समय से बैठा है, या फिर जैसे ये ट्री है वैसे ही इसकी भी जड़ें जो हैं वो बन रही हैं. ही इज टर्निंग इनटू अ ट्री. नाउ अपनी रूट्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए. आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए. और मूवमेंट जो है वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. कोई न्यूज़, कोई ऐसी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है जो आपकी लाइफ में जिसके चलते आपको मूवमेंट की ज़रूरत होगी, जिसके चलते आपको अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को और ग्राउंड करने की ज़रूरत होगी. नेक्स्ट कार्ड जो है 20 नंबर का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है. ये जजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग होता है. यहाँ पे अगर आप देखें तो एक घोड़ा है, उसके ऊपर एक डॉग जो है वो खेल रहा है. दिस पर्सन, इसके सर पे एक मुर्गा आपको दिखाई देगा, रूस्टर. और यहाँ पे यू सी अ मदर एंड अ चाइल्ड. एंड मुझे एक सेकेंड में आई जस्ट सॉ दिस एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ, आई वुडंट से व्हाट, बट आई वुड वांट यू टू कमेंट कि ये जो एनर्जी है व्हाट डिड दिस रिमाइंड यू, लाइक व्हाट डज दिस इमेज, not even energy, like the image that is here in this circle, what did this remind you? Because this reminded me of something very strong, लाइक जस्ट इमिडिएटली. और यहाँ पे आपको फिर से वो फ्लावर जो है वो दिखाई देगा जो प्रोटेक्शन, ग्रोथ, पावर का प्रतीक होता है. यहाँ पे आपको सन दिखाई देगा. एंड दिस प्रीस्ट इज रेडी विथ समथिंग इन हिज हैंड. यू सी देयर इज 3 पेंटिकल्स बुक पे बने हैं और बीच में डिवाइड हो गए हैं. इसके अंगूठे की वजह से एक पेंटिकल एक तरफ है, 2 एक तरफ है. एंड ही हैज़ दैट लव एनर्जी ऑल्सो एंड ही हैज़ दैट एक्शन एनर्जी ऑल्सो. तो कोई डिसीजन, कोई जजमेंट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रिन्यूअल, कोई ऐसी नई एनर्जी, कोई ऐसी नई शुरुआत जो आपके ओवरऑल लाइफ को, कंप्लीट लाइफ को हर तरह से इम्पैक्ट करेगी, वेदर इट इज़ योर पर्सनल, वेदर इट इज़ योर प्रोफेशनल, वेदर इट इज़ योर इमोशनल. और जो लास्ट एनर्जी यहाँ पे है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आइडली जो है वो स्लीपलेसनेस की एनर्जी होती है, वरी की एनर्जी होती है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गोट है जिसके ऊपर एक तलवार है. दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑन, कुछ खास उसने पकड़ा है. दूसरे हाथ में एक तीर पकड़ा है. देर इज़ अ बर्ड ऑन इट. देर इज़ अ स्वॉर्ड जो इसके बिल्कुल आगे टंगी हुई है. एंड देर इज़ अ पर्सन हियर. नाउ ईदर वो किसी तरह का सेक्रीफाइस करने वाला है एंड दिस पर्सन इज प्रेइंग टू दिस not to sacrifice this goat. So there is an energy of sacrifice. There is an energy of क्योंकि तीर है और यहाँ पे directions भी हैं. There is an energy of taking a direction. There is an energy of nature stopping you from something. तो थोड़ा सा ध्यान रखें. व्हाट इज़ इट दैट नेचर इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम, व्हाट इज़ इट दैट यू आर बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम, व्हाट इज़ इट, क्या है जो आपको करना है और क्या नहीं करना है, और कहाँ है जहाँ पे आप सेक्रीफाइस कर रहे हो पर शायद आपको वो सेक्रीफाइस नहीं करना है. और या आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे कोई आपको कुछ करने से रोक रहा है. यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड दिस ऑल्सो कुड मीन जहाँ पे जो कुछ ऐसे डिसीजंस हों जिनमें कुछ सेक्रीफाइसेस जो नेसेसरी हों वो किए जाएँ. और अगर आप देखो एनर्जी वाइज बहुत ब्यूटीफुल है नंबर वाइज, क्योंकि ये 9 है और ये 2 है, 11 बनता है, 5 और 5 है, 10 बनता है, 8 और 2 है, 10 बनता है और बीच में 4 की एनर्जी है. तो 4, 5, 6, 7
तो टोटल 7 और 10 की एनर्जी बहुत पावरफुली आई है। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि जो भी कल का दिन की एनर्जीज़ है, अपनी चॉइसेस बहुत सोच समझ के करनी है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है। बहुत सारे कम्युनिकेशंस, मैसेजेस, रिन्यूअल्स, चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कल की एनर्जी में, और बहुत सारी डिसीजन मेकिंग भी दिखाई दे रही है। वो डिसीजन मेकिंग आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, किसी और की डिसीजन मेकिंग हो सकती है जो आपको किसी भी तरह से इम्पैक्ट करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई डिसीजन जो आप बहुत समय से नहीं ले रहे हो, आपको पता है आपको लेना है, आप उसको पुश करे जा रहे हो आगे, वो डिसीजन लेना फाइनली आपके लिए नेसेसरी हो जाएगा। तो आपको वो डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा, वो ब्लॉक जो है वो हटाना पड़ेगा। देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ स्लीपलेसनेस जो मुझे लगता है कि पार्ट रहेगी। वो इसलिए रहेगी क्योंकि कुछ एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्रीफाइस है, वेदर इट इज़ द सेक्रीफाइस ऑफ योर स्लीप, वेदर इट इज़ द सेक्रीफाइस ऑफ योर इमोशंस, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेक्रीफाइस जो है कुछ नए चेंजेस आपके लिए लेके आएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। क्योंकि मैंने नॉस्ट्रेडेमस के कार्ड्स लिए हैं, मैं एक क्लैरिफायर जो है ज़रूर इससे निकालूंगी लाइट सीड्स से, क्योंकि नॉस्ट्रेडेमस के कार्ड जो हैं वो कुछ लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक जस्ट वन क्लैरिफिकेशन कार्ड फ्रॉम हियर टू गिव यू एन ओवरऑल काइंड ऑफ ओवरव्यू ऑफ क्या एनर्जी है। और मुझे ये एनर्जी जो है वो ऐसे लग रही है जैसे किसी पर्सन ने चॉइस करके वो एक जगह पे बंद हो गया, बट कनेक्टेड रहा टेलीपैथी से। थोड़ी सी ब्लॉकेज एनर्जी थी, क्योंकि जिन भी लोगों को कुछ काम करना था वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिजी थे। यहाँ पे देयर इज एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड, और उस एक्शन के स्टार्ट होने के साथ जहाँ पे भी वो स्टक एनर्जी थी वहाँ पे रूट्स जो है वो स्ट्रांग होने लगे, और यहाँ पे डिसीजन है, और देन फाइनली सेक्रीफाइस है दैट हैज़ टू हैपन। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। और लेट्स सी राइट सीरीज से क्या आता है। और अगर आप 1 सेकंड निकाल के वीडियो को लाइक कर देंगे तो आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। और अगर शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया पे या वीडियोस रेजोनेट करें तो फीडबैक देंगे तो भी आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल, क्योंकि दिस विल रियली हेल्प एक तो एक्सपैंड करने में, दूसरे लोगों तक मैसेजेस पहुंचाने में। प्लस आपको एक बार पता हो तो आप अपना दिन जो है वो और बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, क्या चॉइस आपको करनी है और क्या नहीं करनी है। लेट्स सी 26 मार्च की एनर्जी। गाइड्स एंजल्स, कैन वी गेट अ क्लैरिफायर फॉर 26 मार्च 2022? 26 मार्च 2022। ये वीडियो पार्ट्स में भी होगी और ये इकट्ठी भी होगी, कंबाइन, जैसे आपको सही लगता है आप वैसे देख सकते हो। 5 ऑफ कप की एनर्जी है, एक्चुअली उल्टी थी ये, लेकिन 5 ऑफ कप की एनर्जी जो है वो बेसिकली एनर्जी है जहाँ पे दिस पर्सन इज कम्प्लीटली सैड, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैक होल है जो सब कुछ एब्जॉर्ब करी जा रहा है, सब कुछ उसके अंदर चला जा रहा है, और एक वर्लपूल की तरह बना हुआ है। यहाँ पे जो ये हैं कप्स हैं, ये ऑलरेडी इनसे सब कुछ गिर चुका है और ये धीरे धीरे इसमें जा रहे हैं। देयर इज अ कप जहाँ पे वो पर्सन अपने ही पैर से उसको गिरा रही है, और उसका जो भी उसके अंदर है कप के, वो सारा नीचे गिर रहा है। एंड शी इज सैड अबाउट लूजिंग एवरीथिंग, लेकिन साथ में कुछ ऐसे स्टेप्स खुद भी ले रही है जिसकी वजह से शी इज लूजिंग एवरीथिंग। लेकिन देयर इज अ कप दैट इज हियर, देयर इज अ पाथ दैट इज हियर। सो इट इज टाइम टू रियलाइज कि कहाँ पे पाथ है, कहाँ पे रास्ता है, और कैसे आपको उस रास्ते पे जाना है। एंड अगर आप देखें तो इस वर्लपूल के अंदर भी देयर इज लाइट। सो सब तरफ से रोशनी जो है वो होगी, सब तरफ से रोशनी की एनर्जी होगी, लेकिन डिसीजन लेना कि कौन सा पाथ, लाइक आई सेड, फर्स्ट कार्ड ही चॉइसेस बताता है। डिसीजन लेना कि कौन सा पाथ आपको लेना है, किस पाथ पे आपको आगे बढ़ना है, दैट एनर्जी, दैट चॉइस इज डेफिनेटली योर्स, एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू मेक द राइट चॉइस, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से आ गया है। देयर इज वन गुड क्रो जो सारे बुरे कौओं को भगा रहा है दूसरी तरफ। दिस पर्सन इज लिटिल सैड। यहाँ पे बेड की इमेज बनी है लेकिन बेड दिख नहीं रहा है। देयर इज अ पिलो। पे क्लोज अटेंशन टू योर ड्रीम्स, एंड मुझे ऐसा लगता है दैट एनर्जी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होने वाले हैं। तो कुछ लोग हो सकता है उन चेंजेस से केटर ना कर पाएँ या एडजस्ट ना कर पाएँ, और हेडेक्स हों या कुछ स्लीप इश्यूज हों, तो वो आपने ध्यान रखना है। और कल कुछ ऐसा भी हो सकता है दैट माइट ब्रिंग अ लिटिल ऑफ एनर्जी ऑफ स्लीपलेसनेस टू ऑल ऑफ अस। तो जस्ट नो दैट देयर इज अ कप दैट इज स्टिल लाइंग देयर। जस्ट नो दैट जो भी हो रहा है, जो भी सेक्रीफाइस है, इट इज एसेंशियल एंड इट इज मेंट टू बी मेड। बाकी अगेन नेक्स्ट पार्ट में इंडिया और वर्ल्ड की बात करते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।